दोस्तों, मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो आज बनाना चाहती थी, लेकिन बात सुने। मैं ये सब बोलना तो नहीं चाहती थी, ये वीडियो भी बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन यूनिवर्स का बार बार बहुत कुछ मुझे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स जो है वो आ रहे थे। मैं क्या कहूँ, मुझे वो ऐसा लग रहा है ना कि मैं अगर नहीं करती तो शायद वो उचित काम नहीं होता। तो कार्ड्स जैसे मैंने हाथ में लिए ना, तो उसी वक्त मुझे एक ऐसी एनर्जी मिली जिसे ऑनेस्टली मैं इग्नोर करना चाहती थी, सीरियसली कहूँ तो। बट यूनिवर्स बार बार सामने जो सेम मैसेज आंखों के सामने बार बार पुश कर रहा था। और शायद ऐसा लग रहा है कि मई और मतलब मई का महीना और जून, मई और एंड जून आपकी लाइफ के नॉर्मल मंथ्स नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ इधर तो ऐसा हो सकता है कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन सामने आएगा, या फिर एक ऐसा सच या ट्रुथ जो आपकी रियलिटी चेंज कर सकता है। तो मैंने सवाल सोचे हैं जो कि मैं हमेशा पूछती हूँ यूनिवर्स से, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। तो वो सवाल हम पूछेंगे यूनिवर्स से। उससे पहले बता दो कि हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका दिन जो है वो अच्छा जा रहा होगा। वेलकम टू परिंदा टैरो 13। मैं हूं पल्लवी और आज हम ये जानेंगे कि यूनिवर्स जी क्या कहना चाह रहे हैं। बार बार एक ही साइन दिखा दिखा के, है ना। तो वो क्लैरिटी आज बिल्कुल मिलने वाली है। और आप ये रीडिंग अगर देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि यूनिवर्स ने आपको यहाँ किसी खास वजह से ही गाइड किया है। ये एक टाइमलेस, एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है। ये सभी जेंडर्स के लिए है। आप इसे जब भी देखें, अगर ये आपके सिचुएशन से रिजोनेट करे तो आप ये समझ जाइएगा कि यूनिवर्स का वो साइन है। ओके। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो जो बातें आपसे रिजोनेट करें उन्हें आप रख लीजिए, और जो आपसे रिजोनेट ना करें उन्हें आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए और ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अपनी इंट्यूशन को आप ओपन रखिए और देखते हैं कि आज कार्ड्स क्या मैसेज लेकर आए हैं और यूनिवर्स का साइन जो बार बार मुझे मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं वो सब क्या है। तो गाइड करें डिवाइन एंजल्स, गाइड करें यूनिवर्स। आखिर क्या है जो यूनिवर्स आप बार बार रिवील करवाना चाह रहे हैं, और क्या ये मैसेज डायरेक्टली मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या है वो मुझे समझने में मदद करें। डिवाइन एंजल्स, गाइड करें यूनिवर्स। और मई और जून का महीना बार बार क्यों आया आंखों के सामने। मई और जून में एग्जैक्टली क्या होने वाला है जो इतना पावरफुल दिख रहा है। दिस वन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ऑलरेडी वेरी पावरफुल कार्ड, वेरी पावरफुल कार्ड। गाइड करें डिवाइन एंजल्स, गाइड करें। क्या लव लाइफ, डेस्टिनी या किसी स्पेसिफिक कनेक्शन में कंप्लीटली कुछ अनएक्सपेक्टेड सा कुछ शिफ्ट आने वाला है, क्या होने वाला है। दिस वन, ओके, 3 ऑफ कप्स। वाओ, ओके। गाइड करें डिवाइन एंजल्स, गाइड करें। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एंड द थर्ड कार्ड। गाइड करें, गाइड करें। क्या यूनिवर्स आप किसी हिडन ट्रुथ, वार्निंग या ब्लेसिंग की तरफ प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और अब यूनिवर्स आप क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स को। मई और जून का महीना बार बार क्यों आ रहा है आंखों के सामने। आखिर ऐसा क्या है जो आप बार बार रिवील करना चाह रहे हैं कि कार्ड्स के जरिए मैं मेरे व्यूअर्स तक पहुंचाऊं। गाइड करें डिवाइन एंजल्स, गाइड करें यूनिवर्स। दिस वन, दिस वन, एस ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो अभी जो है गाइस, एक्सप्लेनेशन जो है वो बिना देरी के शुरू करते हैं। इस स्प्रेड की जो एनर्जी है वो ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, डिस्टाइंड और इमोशनली, अगर कहें इमोशनली लाइफ चेंजिंग लग रही है। यहाँ यूनिवर्स एक हिडन ट्रूथ को सॉफ्टली रिवील कर रहा है, और वो सच, वो ट्रूथ डायरेक्टली लव या फिर कह सकते हैं इमोशनल अलाइनमेंट और डिवाइन कनेक्शन से लिंक्ड है। ठीक है। तीनों कार्ड्स ही, ऐसे कहे ना कि तीनों कार्ड्स ही जो है वो एकदम अच्छे से कहानी को बता रहे हैं कि एक्चुअल में क्या होने वाला है, क्या है वो चीज़। और सडन मूवमेंट है यहाँ पर, सोलमेट अलाइनमेंट है, और इमोशनल न्यू बिगिनिंग है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो कार्ड नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो अब हम क्या करते हैं हर रोज़ की तरह कि हम इस कार्ड की सिंबॉलिक एनर्जी को थोड़ा डीपली समझते हैं, और टैरो कार्ड में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशंस भी होती हैं जो इस एनर्जी को और क्लियरली एक्सप्लेन करती हैं, जो कि मैं करने वाली हूँ। ठीक है। तो चलिए, इस कार्ड का जो नाम है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अर्केना या अर्काना आप जो कहें, अर्केना टाइप है माइनर अर्केना,
यानी कि फास्ट मूवमेंट और कम्युनिकेशन का कार्ड है। ज़ोडिएक एनर्जी है, ये एनर्जी आज एक्वेरियस और जेमिनाई से रिलेट करती है, यानी कि सडन क्लैरिटी एंड फास्ट एक्शन। प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस जो है वो है मरकरी, यानी कि कम्युनिकेशन, ट्रुथ एंड रियलाइजेशन। और एलिमेंट सुने, क्योंकि एलिमेंट एयर है, यानी कि थॉट्स, मूवमेंट, मेंटल ब्रेक थ्रू। ओके, न्यूमरोलॉजी जो है वो नाइट एनर्जी है, यानी कि एक्शन एंड फास्ट प्रोग्रेस होना। ओके, और क्योंकि ये अपराइट आया है, रिवर्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि सडन मूवमेंट होना, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन या फिर कुछ अर्जेंसी, ऐसा। ओके, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है जिसमें। तो इस कार्ड का शैडो साइड भी जानते हैं गाइस। तो शैडो साइड ये है कि ओवर थिंकिंग या इमोशनली रश्ड एनर्जी, यानी कि कुछ बहुत ही फास्ट वे में आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, और हड़बड़ी में ऐसा होता है ना कि बहुत हड़बड़ी में हम कुछ डिसीशंस ले लेते हैं, या फिर कुछ इमोशनली बहुत हड़बड़ी में सोच के कुछ कर देते हैं, वो चीज़ एंड ओवर थिंकिंग का भी है, तो उसको ध्यान रखना है। शैडो साइड मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि हर कार्ड कोई शैडो साइड लेके आता है, ताकि आप वो सुने, समझें, और वो जो लेसन है उसको आप समझ के फिर आगे बढ़ें। ओके, सोल लेसन क्या है जानते हैं गाइस। तो सोल लेसन ये है कि फियर के, मतलब डर के बावजूद सच को एक्सेप्ट करना, यानी कि आप अगर डर रहे होंगे तो बिना डरे क्या करें, सच्चाई जो है, सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना है। और हिडन ब्लेसिंग इस कार्ड का ये है कि यूनिवर्स कोई रुका हुआ, या ऐसे कह सकते हैं कि स्टैग्नेंट एनर्जी को फाइनली मूव कर रहा है। मतलब कि आप बहुत रुके हुए थे, स्टैग्नेंट थे एक जगह पे, एकदम पॉज मोमेंट में आप थे, पॉज होके रह रहे थे, लेकिन वो एनर्जी अब यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो कार्ड की डीप मीनिंग को समझते हैं गाइस, गाइड करें यूनिवर्स। ये कार्ड स्ट्रांगली ये दिखा रहा है कि लाइफ में एक सडन शिफ्ट ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, रियलाइजेशन या मूवमेंट बहुत जल्दी हो सकता है। और देखते हैं। ओके, यूनिवर्स अब डिले वाली एनर्जी को पुश कर रहा है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, बिल्कुल आपको क्लैरिटी मिलेगी, और चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली फास्ट अनफोल्ड होंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं कार्ड नंबर 2 में। तो कार्ड नंबर 2 जो है वो है 2 ऑफ कप्स। तो ये जो 2 ऑफ कप्स है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस कार्ड की सिंबॉलिक एनर्जी को थोड़ा डीपली समझने वाले हैं। तो अर्केना टाइप जो है वो है माइनर अर्केना, अगेन इमोशनल पार्टनरशिप, और डेली होता है, मतलब कि बहुत क्या कहते हैं ना इसको, कि अभी के होने वाले जो सिचुएशंस है, करंट एनर्जी अगर कहें वो सही शब्द होगा, करंट एनर्जी वाले कार्ड है। इमोशनल पार्टनरशिप और सोल कनेक्शन। ओके, सोल कनेक्शन बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। तो ज़ोडिएक एनर्जी जानते हैं गाइस। तो ज़ोडिएक एनर्जी ये है कि ये एनर्जी ना कैंसर से रिलेट करती है, यानी कि इमोशनल बॉन्डिंग और म्यूचुअल फीलिंग। ठीक है, और देखते हैं। ओके, तो सुने, प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस जो है ना वो है वीनस, यानी कि लव, अट्रैक्शन, हार्मोनी। ठीक है, और एलिमेंट जो है वो है वाटर। तो क्योंकि देखिए वाटर एलिमेंट है, तो इस कार्ड के हिसाब से वाटर एलिमेंट्स ऐसे जुड़ रहे हैं, इमोशंस, इंट्यूशन और कनेक्शन, और मतलब एंड कनेक्शन। ठीक है, और न्यूमरोलॉजी देखिए इस कार्ड का 2 है। ओके, तो क्योंकि 2 है यानी कि यूनियन, बैलेंस एंड डिवाइन पेयरिंग इस कार्ड की एनर्जी के हिसाब से। और क्योंकि ये कार्ड भी अपराइट है, तो इसका मतलब है म्यूचुअल लव, सोलमेट एनर्जी एंड इमोशनल यूनियन। ओके, ठीक है, तो शैडो साइड भी जानते हैं। शैडो साइड ये है कि इमोशनल डिपेंडेंसी का फियर, यानी कि आपको ये डर लग सकता है कि अगर मैं इमोशनल डिपेंडेबल हो जाऊँ उस इंसान के ऊपर तो क्या होगा, तो मेरे तो अपने ऊपर से कंट्रोल ही चला जाएगा, ये डर आप में हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये शैडो साइड है। अब शैडो साइड में ये डर आया है, मतलब इस डर का कोई बुनियाद नहीं है, बेबुनियाद है। तो इस पे आपको काम करना है। आप अपने लाइफ पार्टनर के प्रति जिनको आप प्यार करते हैं, आप इमोशनली डिपेंडेबल हो सकते हैं। उतना टफली मत ट्रीट कीजिए हमेशा अपने आप को। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा आप रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान है, आप उनसे प्यार करते हैं, आप दोनों ज़िंदगी भर साथ रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप इमोशनली डिपेंडेबल हो सकते हैं। ठीक है, वो कोई बुरी बात नहीं है हमेशा इमोशनली डिपेंडेबल होना। 100% डिपेंडेबल होना, हालांकि वो थोड़ा सा मुश्किल
ला सकता है, तो उस बात का भी ध्यान रखें। अब देखते हैं कि ये कार्ड सोल लेसन क्या लेके आए हैं। तो सोल लेसन ये है कि देखें, रियल वाला जो इमोशन है ना, वो रियल इमोशन जो है वो रेसिप्रोसिटी एक्सेप्ट करना, मतलब कि देखें, तो आपको बस ये कार्ड यही बोलना चाह रहे हैं कि जो आपका जो ट्रू इमोशन है, जो रियल इमोशन है, वो रेसिप्रोकेट करेगा, उसको बस आपको एक्सेप्ट करना है। यानी कि आप प्यार दीजिएगा, आपको प्यार मिल रहा है, प्यार मिलेगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। आप ब्लॉक मत कीजिए उस चीज़ को। मुझे लग रहा है कि किसी डर के वजह से आप उस चीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आप ब्लॉक कीजिएगा तो फिर आपको प्यार कैसे मिलेगा, है ना? उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिडन ब्लेसिंग क्या है। तो हिडन ब्लेसिंग ये है, देखें, जेन्युइन कनेक्शन लाइफ में एंटर या फिर स्ट्रेंथन हो रहा है। तो ये है हिडन ब्लेसिंग विच आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं हमेशा खुश हो जाती हूँ जब ऐसे कार्ड्स आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं थर्ड कार्ड के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हैं और इस कार्ड का पहले डीप मैसेज डिकोड करते हैं। गाइड करें यूनिवर्स। वाह, एक के बाद एक आ रहा है, तो मुझे जल्दी जल्दी बोलना है, ठीक है। ये कार्ड एक स्पिरिचुअली अलाइंड कनेक्शन दिखा रहा है, ओके, स्पिरिचुअली अलाइंड, ओके, हाँ। और यहाँ ना, हाँ, वन साइडेड, ओके, यहाँ वन साइडेड एनर्जी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ वन साइडेड एनर्जी नहीं है, म्यूचुअल फीलिंग्स और इमोशनल बैलेंस है, अगर ऐसे कहूँ तो। यूनिवर्स आपको एक ऐसे बॉन्ड, एक ऐसा कनेक्शन की तरफ ले जा रहा है जो हीलिंग और जेन्युइन फील होगा आपको। ब्यूटीफुल, ओके। किसी इंपॉर्टेंट कनेक्शन में इमोशनल शिफ्ट अब बहुत क्लोज लग रहा है, विच इज़ सो ब्यूटिफुल, है ना? तो अब चलते हैं कार्ड नंबर 3 में, क्योंकि इस कार्ड की एनर्जी मुझे बहुत अच्छे से जाननी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, ओके। तो अब चलते हैं कार्ड नंबर 3। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस कार्ड की सिंबॉलिक एनर्जी को डीपली समझने वाले हैं। तो कार्ड का नाम है एस ऑफ कप्स और अर्केना टाइप जो है वो है माइनर अर्केना, यानी कि इमोशनल बिगिनिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। ये हुई ना बात, ब्लेसिंग्स, ये जानना था मुझे, ओके। तो जोडियक एनर्जी जो है वो ये है कि वाटर, देखिए जोडियक एनर्जी ना आज मुझे वाटर साइन से थोड़ा ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लग रहे हैं। तो ये है क्योंकि वाटर साइन से रिलेट करती है, तो डीप इमोशंस एंड इंट्यूशन, ओके। प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस जो है वो है मून एंड वीनस, भी कह सकते हैं, मून एंड वीनस दोनों की एनर्जी है, यानी कि इमोशनल फुलफिलमेंट एंड डिवाइन लव, ओके। फिर से कहूँ, डिवाइन लव, जी हाँ। एलिमेंट जो है वो है वाटर ऑब्वियसली, यानी कि हीलिंग होना, फीलिंग्स बहुत अच्छा वाला फीलिंग्स, नेगेटिव नहीं, डीप मैच्योर फीलिंग्स और स्पिरिचुअल फ्लो, बहुत स्पिरिचुअल आ रहा है इसमें गाइस। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 1 को ये रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सुने, मतलब कि नया बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश इमोशनल चैप्टर, ओके। आप यकीन नहीं करिएगा, आज का जो कार्ड ऑफ द डे था, एक मैं हर रोज़ शॉर्ट बनाती हूँ, उसका भी लगभग सेम ही था, ओके। तो अब एनर्जी जो है ना उसको जानते हैं, क्योंकि देखिए अपराइट है ना। तो अपराइट है, इसका मतलब ये है कि इमोशनल फुलफिलमेंट होना और न्यू लव, न्यू चैप्टर का ओपनिंग और हार्ट ओपनिंग, यानी कि सुने, यानी कि आपका जो दिल है वो दिल आप खोल के रखने वाले हैं। ये सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है ना, कि हम इतना भरोसा कर लेते हैं किसी पे हमको इतना ट्रस्ट आ जाता है कि हम अपना दिल जो है उनको देने के लिए, उनको समर्पण करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। सो ब्यूटीफुल, ओके। तो अब गाइज ये भी जान लेते हैं कि इस कार्ड का शैडो साइड क्या है। हर कार्ड की तरह इस कार्ड का भी शैडो साइड है। तो वो ये है कि देखें, डर और वल्नरेबिलिटी, ये दोनों वर्ड एकदम आंखों के सामने आया। मतलब आप डरे हुए रह सकते हैं, आपको थोड़ा सा डर महसूस हो सकता है, ठीक है। किस चीज़ का डर? आप फ्यूचर को लेके डरे हुए रह सकते हैं, या फिर पास्ट लाइफ में आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे भी आपको ये लग सकता है कि कहीं वही चीज़ फिर से रिपीट ना हो, या फिर मुझे तो लग रहा है कि फ्यूचर को लेके आप ज़्यादा श्योर नहीं होंगे। ऐसा आपको लग सकता है कि क्या पता सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, ये रिश्ता काम करेगा कि नहीं, आगे तक चलेगा कि नहीं, यही सब सोच में आप पड़ सकते हैं। उसी चीज़ का डर हो सकता है आपको।
और देखिए ये वाला जो पार्ट है ना कि वल्नरेबल रहना, तो आप वल्नरेबल होने से पता नहीं क्यों डर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हर एक इंसान का अपना एक क्या कहते हैं ना उसको, अगर सही तरीके से कहूँ तो ये हो सकता है कि सबका अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, सबका अलग अलग पास्ट है ना, है ना, सबका है, मेरा भी है, आप सबका है। लेकिन वल्नरेबल अगर आप नहीं होना चाहते हैं, यानी कि आप बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना वल्नरेबल ना रहूं कि कोई मुझे फिर से चोट पहुंचा दे, कोई मेरे दिल को फिर से तोड़ मरोड़ के चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, आप अपने दिल को खोलने से पहले बहुत बार सोचोगे। आप क्या होगा फिर, जो कनेक्शन आपका बनेगा, जो कि बहुत अच्छा कनेक्शन है, ये 2 कार्ड्स आप देखें, आप अपने दिल को खोलने से पहले ही अगर उसको बंद कर देंगे तो सामने वाला जो आपका इंसान है, जो कि रेडी रहने वाला है आपको एक्सेप्ट करने के लिए, उनको आपके बारे में कैसे पता चलेगा। मैं ये नहीं कहती कि 100% आप अपना गार्ड डाउन कर दें जब तक आप श्योर ना हो, लेकिन अगर आप श्योर होते हैं तो फिर इतना टफ मत रहिए अपने आप के साथ। मतलब क्या कहूँ, मुझे लग रहा है, मुझे एनर्जी ऐसा फील हो रहा है कि आप जैसे सिंपल रहना भूल ही गए हैं। आप इतना सख्ती बरतते हैं अपने ऊपर, इतना स्ट्रिक्ट मत रहें अपने ऊपर, ठीक है गाइस प्लीज़। आपका देखिए फ्यूचर कितना अच्छा है। मैं हमेशा बहुत खुश हो जाती हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे में बस आपके सामने बैठ के आपका हाथ पकड़ के बस मैं बोलूँ कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक हो जाएगा। यकीन करें अपने दिल को, अगर आपको लगे वो इंसान है तो आप खोले, थोड़ा सा ही खोले, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट मत रहे अपने आप के ऊपर, ठीक है। ओके तो एनर्जी जब एक्सचेंज होते हैं तो भारी फील होता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सोल लेसन जो है वो ये है कि लव रिसीव करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना देना। यानी कि आप हमेशा पहले देते आए हैं, देते ही आए हैं। अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको लव मिलेगा, प्यार मिलेगा, वो रिस्पेक्ट, वो केयर, वो अटेंशन, सब कुछ आपको मिलने वाला है जो आपने कभी किसी को दिया था, जो आप हमेशा अपने हवाले से, आपके हवाले से आप देते आ रहे हैं। लेकिन अब जबकि वो आपको मिल रहा है, शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब आपको मिल रहा है या मिलने वाला है, उस चीज़ को आप नेगेटिव ना करें, नकारात्मक ऊर्जा से ना भरे, आप ओपन रहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि हिडन ब्लेसिंग क्या है। तो हिडन ब्लेसिंग ये है कि इमोशनल हैप्पीनेस एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। तो यही वो चीज़ है जिसके लिए यूनिवर्स मुझे इतना सुबह से मतलब कि यही पे बनाना है, इसी चीज़ पे बनाना है, कार्ड को जानना है, मैसेज को समझना है। तो यही है वो बात कि आपको क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग क्या है आपका, कि इमोशनल हैप्पीनेस आपको मिलने वाला है और डिवाइन ब्लेसिंग इज कमिंग मई जून में वो होने वाला है। हम और अच्छे से डिकोड करेंगे, पहले हिडन पैटर्न्स को समझते हैं, ठीक है। उसके पहले कार्ड की इनसाइट को जानते हैं गाइज, वो कैसे बोल सकते हैं, गाइड करें यूनिवर्स। फाइनल एनर्जी, क्योंकि ये लास्ट कार्ड है तो अब सुने। फाइनल एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस, और इमोशनल है। ऐसे अगर कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इमोशनल बिगिनिंग जो है वो दिख रही है इस कार्ड में। यूनिवर्स आपकी इमोशनल लाइफ को रिफ्रेश कर रहा है। ये कनेक्शन जो है वो पीस, हीलिंग एंड हार्टफेल्ट हैप्पीनेस ला सकता है। आपकी लाइफ में इमोशनल एबंडेंस का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वाह ओके। अब गाइस जो है हिडन पैटर्न को समझते हैं। तो सडन मूवमेंट, वहाँ से सोल कनेक्शन, वहाँ से इमोशनल फुलफिलमेंट, एक जैसे जिंदगी की कहानी है ना, ब्यूटीफुली अलाइंड है आज कार्ड। और देखिए मैसेज बहुत ज़्यादा क्लियर है। पता है क्या है, यूनिवर्स आपको एक इमोशनली अलाइंड डेस्टिनी की तरफ बहुत ज़्यादा फास्ट पुश कर रहा है। ये मई एंड जून के मंथ में हो जाएगा। बस आप देखिएगा, जब आपको ये महसूस होगा, वीडियो को सेव करके रखिएगा, कमेंट में क्लेम लिखिए और वीडियो को सेव करके रखिएगा ताकि आप कमेंट कर सके उस समय आके कि यस ऐसा ही हुआ है, ठीक है। और यूनिवर्स का गाइडेंस जानते हैं कि देखिए साइंस इग्नोर मत करें, आपको साइंस मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि रैंडम साइंस मिल सकते हैं आपको शायद ऐसा भी हो सकता है कि
बटरफ्लाई का एक प्रजाति है ना जिसको हम मॉथ कहते हैं, MOTH, मुझे उस स्पेलिंग उतना याद नहीं आ रहा है। तो शायद वो या बटरफ्लाइज आपको दिख सकते हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ना फ्लावर्स ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो सकते हैं, फ्लावर्स, फूल। या तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे कोई जगह पे आप रहते हो जहाँ पे अगल बगल में नर्सरी हो सकता है, आपके आने जाने के रास्ते में फूल आपको दिख सकते हैं, फ्लावर्स जो है वो मुझे सही में वो मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि वो साइंस हो सकते हैं ज़्यादा दिखना, ठीक है। और ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब आप कुछ गहरी सोच में रहते होंगे तो शायद आपको ऐसा फील हो सकता है, जब बहुत आप भारी फील कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है कि तब शायद बादल हो ज़्यादा, आसमान में बिजली चमकना, ये सब कुछ, तो ये साइंस होंगे, ठीक है, कि यूनिवर्स आपके साथ अलाइंड है। आपका जो मेंटल जो मानसिक जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स के साथ अलाइंड है, वो भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इमोशनल ट्रुथ से आप ना भागे, ठीक है, प्लीज़ आप ना भागे। और सच्चाई यही है कि आपने बहुत दिया, अब आपको मिलने वाला है, तो जो आपको मिलने वाला है उन्हें आप एक्सेप्ट करें, आने दें, और हार्ट को, दिल को रिसीव करने दें, ब्लॉक ना करें। मैं हमेशा कहती हूँ खिड़की दरवाजे क्या करें, जी हाँ, खोल के रखें। ओके, आज का एफर्मेशन जानते हैं सॉरी, आज का एफर्मेशन ये है, मैं डिवाइन लव और इमोशनली अलाइंड ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे और मतलब AUR, जिसको हम कहते हैं एंड। मैं फिर से बोलती हूँ, मैं डिवाइन लव एंड इमोशनली अलाइंड ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। रेमेडीज जानते हैं गाइस, आप रोज क्वार्ट्ज मेडिटेशन करें। सबसे पहले ये आया, रोज क्वार्ट्ज आप हाथ में ले सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं आप। बस ये कोशिश करें कोई लेजिटिमेट साइट से लें। बहुत लोग फेक क्रिस्टल्स बेचते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और सर्टिफिकेट उसके साथ मिलना चाहिए। आप ऐसी जगह से लें, अगर आप एफर्ट कर सकें, आपको लेना है तो थोड़ा सा आप ऑनलाइन रिसर्च करके फिर लें। वाटर मैनिफेस्टेशन आप रिचुअल कर सकते हैं। वाटर मैनिफेस्टेशन जो है वो ये है कि आप या तो बहते हुए पानी में अपना जो मन की बात जो आपको चाहिए वो बोल सकते हैं, या फिर आप एक ग्लास में पानी लीजिए और वो बिल्कुल पीने से पहले आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रू लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो बोले कि मुझे सच्चा प्यार, सच्चा साथी मिल रहा है, तो फिर आप पानी को पी जाइए। ओके, और ये कर सकते हैं कि हार्ट चक्रा हीलिंग की म्यूज़िक सुन सकते हैं आप। यूट्यूब में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं ये हार्ट चक्रा हीलिंग म्यूज़िक आप सुन सकते हैं। आप थोड़ा गाना सुनिए, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आप जितना म्यूज़िक सुनेंगे ना, आपका हार्ट चक्रा जो है वो बहुत अच्छे से हील हो जाएगा। वैसे वाले गाने आप कोशिश करें कि ना सुने जिनमें बहुत दुख दर्द पीड़ा हो, ठीक है। उस जोन में नहीं जाना है आपको हीलिंग वाला म्यूज़िक सुनना है। और क्योंकि रेमेडीज़ हैं, ओके। और वाइट एंड पिंक, हाँ, वाइट एंड पिंक या फिर वाइट या फिर पिंक, दोनों में से कोई या दोनों ही, आप इस कलर का कैंडल जला के ग्रैटिट्यूड रिचुअल कर सकते हैं। और ग्राउंडिंग रिचुअल तो हमेशा करें, आप नेचर में टहलने जाए, थोड़ा सा ग्राउंडिंग करें। आप अगर बिना चप्पल के चलते हैं ना तो ग्राउंडिंग होता है, और वो ना आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा होता है, पता है। ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। और वाइट और पिंक कलर के कपड़े या क्लोथ, कुछ भी आप चीज़ें कैरी कर सकते हैं। जर्नलिंग कर सकते हैं। आप क्या करें, इमोशंस को, अपने इमोशंस को ऑनेस्टली जर्नलिंग करें कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रही हूँ, ये मैंने सोचा, ये मैंने झेला है, अब मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, ये सब कुछ। ओके, अब गाइस क्वेश्चन का आंसर देने का समय आ गया है, तो जी शुरुआत करते हैं। तो पहला जो सवाल था वो क्या था, है ना। तो पहला सवाल ये था कि यूनिवर्स बार बार क्या रिवील करवाना चाह रहे हैं। वो ये है कि एक डिस्टाइन, बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है, माइक के थोड़े पास आ जाती हूँ मैं। तो वो ये है कि एक डिस्टाइंड इमोशनल कनेक्शन एंड लाइफ चेंजिंग इमोशनल शिफ्ट ये होने वाला है। आप समझ रहे हैं ना, ये होने वाला है, इसीलिए बार बार वो आ रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। मई और जून का जो मंथ है, मई एंड जून में क्या ऐसा पावरफुल होने वाला है। तो ये होने वाला है कि फास्ट मूवमेंट इन लव,
और कम्युनिकेशन और इमोशनल ब्रेक थ्रू, यानी कि आप एकदम खुल के बाहर आ जाओगे। बस आप अपना डर पे काबू पा लें, वो आप ये कर लोगे, आप ये कर लोगे। ये बहुत फास्ट एनर्जी है। और मई और जून मतलब समझ रहे हैं ना, शायद 2 महीने से भी कम समय है, इसमें आपको इतना ज़्यादा चेंज देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कि क्या लव लाइफ या कनेक्शन में अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आएगा? यस, जी हाँ। कार्ड्स स्ट्रॉन्गली म्यूचुअल इमोशनल जो अलाइनमेंट है और पॉजिटिव शिफ्ट जो है उस चीज़ को दिखा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या यूनिवर्स वार्निंग दे रहा है या फिर ब्लेसिंग? तो अब सुने, मोस्टली ब्लेसिंग एनर्जी है। बस वार्निंग पता है किस चीज़ को लेके है? इमोशनली आप ओपन नहीं है, तो वार्निंग इस चीज़ का है कि आप इमोशनली ओपन रहें। इमोशनली ओपन रहने की गाइडेंस आ रही है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है? यस, 100%, 100 क्या 1000% स्टार्ट हो चुका है। इतनी कॉन्फिडेंस के साथ मैं हमेशा नहीं बोलती, आज बोल रही हूँ। जी हाँ, स्टार्ट हो चुका है। इनर इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है और यूनिवर्स आपको अलाइंड लव और इमोशनल पीस की तरफ गाइड कर रहा है। आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप बस देखिएगा, ठीक है? फिर कमेंट कीजिएगा। और फाइनल आउटकम भी जान लेते हैं गाइस। तो लव लाइफ में पावरफुल इमोशनल शिफ्ट आ रहा है, इंपॉर्टेंट कनेक्शन डीपन हो रहा है, इमोशनल हैप्पीनेस एंड क्लैरिटी दोनों साथ आ रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। तो ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए आज, है ना? इसीलिए कि आप रेडी रहें, क्योंकि मई जून का महीना है ना, बहुत टाइम नहीं है। तो बस अपने आप को प्यार करें, अपने आप के साथ आप समय बिताएं और अपने आप को क्या कहें, ये एफर्मेशन देते रहें कि मैं रेडी हूँ, मैं ब्लॉक नहीं करूँगी, मैं कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें ब्लॉक नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। और वो एफर्मेशन याद है ना, कि मैं डिवाइन लव एंड इमोशनली अलाइंड ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। रेडी रहें बस। और मेरे दिल से आपके दिल तक हर रोज़ की तरह एक बात है गाइस, कि कभी कभी यूनिवर्स किसी कनेक्शन को सिर्फ इसलिए डिले करता है ताकि जब वो आए आप उसे ट्रूली रिसीव कर सको। आप समझ रहे हो? आप जिसको डिले समझ रहे थे, जिसको आप मिसफॉर्चून समझ रहे थे, कि आप अपने भाग्य को कोस रहे थे, मई का महीना और जून का महीना, मई एंड जून, इन दोनों मंथ में वो शिफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। वो आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि इनर इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए और रेडी रहिए गाइस, रेडी रहिए। थैंक यू सो मच। आज का रीडिंग इतना ही, और कल फिर मिलेंगे। जो मैं आज देने वाली थी, जिस टॉपिक के ऊपर मैं रीडिंग करने वाली थी, वो मैं कल कर दूंगी, कोई बात नहीं। लेकिन यूनिवर्स का मैसेज मैं इनकार कैसे कर सकती थी, है ना? तो आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करें और रेडी रहें। अगर आप यहाँ तक आए हैं, थैंक यू सो मच, मुझे इतना प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार करते रहिएगा और मैं आपके प्यार के बदले में क्या करूँगी, जस्टिस करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप तक मैं सही क्लैरिटी के साथ मैसेज जो है वो आप तक मैं डिलीवर कर पाऊँ, आपके हर एक मुश्किल का जवाब, प्रश्नों का जवाब मैं दे पाऊँ, है ना? तो कल मिलते हैं गाइस 8 से 8:30 बजे के बीच, और आप लोग खुश रहिए, बस अपने आप को प्यार करिए और रेडी रहिए। फिर कल मिलेंगे गाइस। और कमेंट में क्लेम लिखना मत भूलिए, सॉरी मैं भूल जाती हूँ बोलना। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, सेव कर लेना, ताकि जब हो आप यहाँ आके कमेंट कर सको। ओके, कल मिलते हैं गाइस, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।